के बैठ रहना यह बड़ा दुष्कर्म है, अधिकार खो के बैठ रहना यह बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार से अपने बंधुओं को दंड देना यह बड़ा ही धर्म है। पाप करने वाले से ज्यादा दोषी है जो पाप देखता रहता है, करने वाले को देखता रहता है। या तो वहां से दूर भाग जाए या तो उसका सामना करे। बहादुर वही है। हाँ जी, अन्याय करने वाले से ज्यादा है अन्याय सहन करने वाला दोषी। या तो वहां से उसमें सामर्थ्य नहीं है तो भाग जाए, नहीं तो उसका सामना करे। और दूसरी बात भाई जी, जो लाठी का जो बात बोले, लाठी जो है ये तो कमजोर आदमी के लिए सपोर्ट देता है और अंधे आदमी के लिए ऊंचे नीच की बात बताता है, जो कि हमारे मुर्गिया और अव्यक्त वाणी में है। और तीसरा भी काम है उसका, चोर बिच्छू कुत्ते बिल्ली को मारने के लिए, ऐसे स्वभाव वाले आखिरी स्वभाव वाले जो हैं उनको मारने के लिए मुरली की और जो हमारा अव्यक्त वाणी है इसको पॉइंट से मारना होगा, लाठी ऐसे कहने से नहीं होगा। हाँ जी, सांप, कुत्ते, बिल्ली, कामी कुत्ते, सांप, विष उगलने वाले विधर्मी, बिल्ली, माया बिल्ली जैसी लड़ाई लड़ने के स्वभाव वाले, बिच्छू जहां मुलायम देखते हैं वह डंक मारने वाले। सही बात बोली। और भाई जी, जैसे बाबा बोलते हैं ना कि नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी पद पाना है, लेकिन एडवांस पार्टी में जो स्त्री चोलाधारी हैं वो तो अंत मते सुगते ही उनकी हो गई ना, वो बाबा को याद करती हैं तो वो नारायण ही बनेंगे। तो उस हिसाब से जैसे बोला नारी से लक्ष्मी पद पाना है और नर से नारायण बनना है, लेकिन यहाँ तो एडवांस पार्टी की जो कन्या माता है वो भी नारायण ही बनेंगी। तो फिर कुछ ईश्वर में समझ में नहीं आता कि क्या सही है किस रीति। नारायणी बनेगी ना, सही बात है ना। नारायणी नहीं, नारायण बनेंगी ना, नारायण जैसी। हाँ, नारायणी बनेगी। एडवांस पार्टी के अंदर कहाँ कन्या माताएं दिख रही है? लेकिन बाबा तो बोलते हैं ना कि स्त्री चोला जो है उनको नारी से लक्ष्मी बनने का लक्ष्य लेना है। हाँ, लेकिन एडवांस पार्टी के अंदर कोई दिख रहा है आपको स्त्री चोले? कन्या माताएं दिख रही है क्या? नहीं, चोले के हिसाब से देखें भाई जी तब तो शरीर को ही देखेंगे ना। अगर स्वभाव संस्कार का बोला होता तब तो सारे पुरुष स्वभाव संस्कार है, लेकिन स्त्री चोला बाबा ने बोला है तो उसी हिसाब से ये चोला है, लेकिन बाबा जानते हैं ये जन्म जन्मांतर के पुरुष स्वभाव संस्कार वाले है। इस अंतिम जन्म में स्त्री का चोला भी क्यों मिला? और अभी जब बाबा ने एक वाणी में तो यहाँ तक बोला इनको अंदर बंधन में क्यों रहना पड़ता है, जो सरेंडर हो जाते। बाबा ने बोला अरे पूर्व जन्मों में इतने अति के पाप कर्म किए रहेंगे ना। भाई आपकी आवाज कम आ रही है। पूर्व जन्मों में अति के जो पाप कर्म किए रहेंगे ना, तो अंतिम जन्म में बंधन में रहना पड़ता है बाप के घर में। तो इसलिए स्त्री चोला मिलता है, लेकिन है जन्म जन्मांतर के पुरुष। तो नारी से लक्ष्मी और नर से नारायण। तो यहाँ तो लक्ष्य जैसे बाबा ने कुछ मुरली में बोला कि जो लक्ष्य तो नारी से लक्ष्मी बनने का दिया हुआ है, चोले के अनुसार समझा दिया। क्यों समझा दिया? क्योंकि जन्म जन्मांतर के राजा है, भले स्त्री का चोला है, तो पूर्व जन्मों में जो व्यभिचार के संस्कार है वो व्यभिचार के संस्कार तो गायब नहीं हो जाएंगे ना तुरंत, तो वो अंतिम जन्म में भी दिखाई देंगे। राजा बन के व्यभिचार किया समझो, तो जो चोला मिल गया स्त्री का
ज्ञान में आ गए तो उसमें भी वो वैश्यावृत्ति के व्यभिचार के संस्कार दिखाई देंगे। तो इसीलिए उनको लिमिट में रखने के लिए, लिमिट को क्रॉस न करे, इसलिए लक्ष्मण रेखा खींच दी मर्यादा की कि भाई स्त्री चोला है, अभी ये मत समझो कि हम जन्म जन्मांतर के राजा है। इसलिए उनको लिमिट दे दिया, स्त्री चोला है उसका मान रखो, नारी से लक्ष्मी बनने, स्त्री चोले का तुम्हें लक्ष्मी जैसा है। लेकिन एक्चुअल में बाबा जानते हैं ये जन्म जन्मांतर के पुरुष है, इसलिए बनेंगे तो ये नारायण ही बनेंगे। लेकिन उनको संगम में चोला होने की वजह से एक लिमिट डाल दिया कि लक्ष्य वैसा रखो तुम लक्ष्मी बनने का, तो कुछ तो सुधरेंगे, नहीं तो वो संस्कार निकल नहीं पाएंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या बनेंगे ये तो बाबा उनको एक मर्यादा देने के लिए बोलते हैं, ऐसा लक्ष्य तुम्हारा नारी से लक्ष्मी बनने का होना चाहिए, स्त्री चोला है तो। लेकिन रुद्रमाला के मन के है जन्म जन्मांतर के राजा बनने के, पुरुष बनने के संस्कार है, वो आगे चल के नारायण ही बनेंगे, नर से नारायण। जो विजयमाला से आए वो जन्म जन्मांतर की रानी है, अंदर रही हुई, उनके अंदर पवित्रता के ओरिजिनल संस्कार है, अंतिम जन्म में भी जन्म जन्मांतर के अव्यभिचार के संस्कार है, वो असल में नारी से लक्ष्मी बनेगी। ये तो बाबा ने एक लिमिट डाल दी उनको ताकि क्रॉस न करे, सारा ही समस्या पैदा ना कर दे, शिवालय को वैश्यालय नहीं बना दे, इसलिए। समझ में आया? हाँ जी, दोनों तरीके की बात बोली। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी बाबा बताते हैं मुरलियों में जे राज करेगा कांसा, जब जगदम्बा जब राज करेगी, ये 28 के बाद होगी या पहले? जगदम्बा राज करेगा खालसा, नवरात्र नौ दुर्गा, नौ दुर्गा में सबसे पहली कौन है? नौ दुर्गा में, नौ दुर्गा के रूप पता है आपको? अलग अलग पता है भाई जी। बताओ पहले कौन है? पहले तो दुर्गा, शैलपुत्री। नौ दुर्गा, शैलपुत्री। नौ दुर्गा में पहली है शैलपुत्री। फिर उसके बाद 2 नंबर में तो नंबर ब्रह्मचारिणी। मुझे ठीक से पता नहीं भाई जी, लेकिन पता है मैं। नौ दुर्गा में पहली शैलपुत्री कन्या के रूप में दिखा दी, फिर ब्रह्मचारिणी, उसमें भी पवित्रता फॉलो करते हुए दिखाई, फिर चंद्र घंटा, फिर कुष्मांडा। कुष्मांडा जब गर्भवती रहती है, जब पुत्र प्राप्ति होने वाली है। स्कंद माता फिर कार्तिकेय को जन्म दे देती है, माँ कात्यायनी, फिर माँ कालरात्रि। कालरात्रि तो जो नव दुर्गा में 8वां है वो कालरात्रि है, तो माना महाकाली का रूप रहेगा, तामसी रूप। ये जो तामसी रूप रहेगा उसमें विनाश करेगी बहुत जोर शोर से, मारा काटी मारा काटी। देखो अभी नौ दुर्गा के 9 रूप, तो और लास्ट का रूप है महागौरी। तो जब तामसी बन के विनाश करेगी, उसके बाद जो रूप है महागौरी का रूप है, तो वो राज करेगा खालसा हो सकता है। 28 के बाद की बात होगी, अलग अलग रूपों में रिप्रेजेंट करेगी। 28 के बाद है ना भाई जी? हाँ, महागौरी बोला किसको है? जब जगदम्बा के और लक्ष्मी के स्वभाव संस्कार मिलके एक हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है?
जो लक्ष्मी के संस्कार है, गोरेपन के, पवित्रता के, वो संस्कार ये धारण करेगी, क्योंकि वो तो सिर्फ राक्षसों का संहार करने के लिए महाकाली का पार्ट बजाती है। एक ड्रामा होता है, उसमें एक्टर अलग अलग पार्ट प्ले करता है। कोई गधे का पार्ट प्ले करता है तो वो क्या गधा होता है क्या? सच में नहीं होता है, उसको पार्ट प्ले करना पड़ता है, अलग अलग पार्ट प्ले करता है। वैसे जो जगदम्बा है, महाकाली करके विनाश का पार्ट बजाती है, बाद में वो अपना जो गोरा रूप है फिर से धारण कर लेती है, पवित्रता वाला संस्कार। जब राज करेगा खालसा, खालसा वहां पवित्र, तो जो पवित्रता है वो राज्य करेगी। बाद में बाप की प्रतिष्ठा होगी ना? हाँ जी, हाँ जी। जी। भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। ओम शांति भाई जी। ओम क्रांति। भाई जी, बाबा के जो 25,000 का ग्रुप है, क्या वो द्वापर युग से दूसरे धर्म में कन्वर्ट होता है? बाबा का ग्रुप क्यों कन्वर्ट होगा? जो सूर्यवंशी बाप का ग्रुप है वो कहाँ कन्वर्ट होता है? वो तो भारतवासी है, तने से सीधे जाने वाले। जहाँ बाप, अष्टदेव, 108 आत्माएं, जो राजा क्वालिटी राजा बनने वाली, महाराजा राजा बनने वाले, उन्हीं के राज परिवार में आएंगे जन्म जन्मांतर, कन्वर्ट नहीं होंगे वो। बाकी 2.25 लाख रुद्रमाला के मनके में 9 से डिवाइड किया तो 25 हजार और धर्मों के भी होंगे, चंद्रवंशी, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन। तो जो दूसरे धर्म वाले हैं वो कन्वर्ट होते हैं। हर एक धर्म का अपना प्रजापिता है। प्रजापिता माना मुखिया उस धर्म का, अष्टरतन। तो वो अपने 25,000 का प्रजापिता बन के बैठ जाता है। तो वो दूसरे धर्म में बाद में द्वापर के बाद अपने अपना धर्म जब आता है तब उस धर्म में वो आत्माएं जाके कन्वर्ट होने लगती है। हाँ, जो बीज रूप आत्मा है वो जीते जी कन्वर्ट नहीं होती है। जीते जी कन्वर्ट नहीं होती है कोई भी बीज अविनाशी है, जन्म ले लेती है। जैसे सिद्धोदन है, गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ राजकुमार का पिता सिद्धोदन, तो अपने बच्चे को तो उसने बाहर निकाल दिया। बच्चा गया, उसने बौद्ध धर्म स्थापन किया। जब बाप को पता चला, अरे बच्चा तो इतना ऊंचा हो गया, बच्चे का नाम देश विदेश में फैल गया, तो बाप ने तो उसको विरोध किया। सिद्धोदन तो सूर्यवंशी राजा था, इसने तो बौद्ध धर्म स्थापन किया बेटे ने। जीते जी सिद्धोदन कन्वर्ट नहीं हुआ। सिद्धोदन तो बीज रूप आत्मा है और सिद्धार्थ राजकुमार आधार मूर्त आत्मा है, जड़े। तो जीते जी सिद्धोदन कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन मरते वक्त तो उसके बुद्धि में आया ना, अरे मेरे बेटे ने तो बढ़िया काम किया, देखो कितना नामाचार फैल गया उसका। तो जब जन्म लेगा दोबारा तो कहाँ लेगा जाके? उधर ही जन्म लेगा, बौद्ध धर्मखंड में। तो जीते जी कन्वर्ट नहीं होते बीज, लेकिन जन्म लेते उन धर्मखंड में, फिर वहां राजा स्थापन करने के लिए बन जाते, वहां राजा ही करते, उनकी वंशावली भी वहां राजा ही बनती रहती है। इस तरीके से कन्वर्जन होता है उनका। फिर उनको छिलका भी मोटा चलता है उन धर्मखंडों का। भाई जी, पूर्वज भी चलता है ना राज्य स्थापन के लिए? अरे 12 सूर्यवंशी और 12 उस धर्म के, जैसे 24 मिलके राजा स्थापन करते।
उस धर्म स्थापन होने के बाद 200-300 साल के बाद राजा स्थापन हुए। वो अष्टरत्न 12 मेंबर्स, वो पूर्वज 12 मेंबर्स बाबा वो अष्टरत्न वो नष्ट पूरा चलता है ना, उनका मोटा चिल्का वो थोड़ा चिल्का क्यों लगता है भाई जी? वो सेम चलेंगे ना? किन के ऊपर मोटा छिलका और किन के ऊपर क्या बोल रहे हो? अष्टरत्न में मोटा चिल्का लगता है। हाँ, जीते जी कन्वर्ट नहीं होता, वो उनका जन्म लेकर के राजस्थापन के लिए चलता है ना। हाँ, कि वो रुद्रगण भी चलता है, वो अपना अपना धर्म का अष्टरत्न भी चलता है, वो ग्रुप 24 मेंबर्स। इसलिए होता है क्योंकि जो पक्के 12 सूर्यवंशी अष्टदेव जो अष्टदेव में है, वो जाते तो है लेकिन वो सिर्फ जगत पिता के साथ है ना, वो पूर्वज है सारी सृष्टि के, तो उनको सिर्फ कल्याण करते हैं सारी सृष्टि का। लेकिन उस धर्मों में पड़े नहीं रहते, अटैच नहीं होते हैं, डिटैच होते हैं, फिर से जाके भारत में जन्म लेंगे दूसरे जन्म में। लेकिन जो अष्टरत्न वाला जो 12 का ग्रुप है, उनका ऐसा नहीं होता है। वो लोग एक बार उधर राज्य स्थापन हो गया तो उधर ही जन्म लेते रहते हैं, उधर ही उनकी वंशावली, उनके सारे ये उन्हीं धर्म खंडों में जन्म लेते रहते। तो उन धर्म खंडों में बार बार जन्म लेंगे तो मोटा छिलका पड़ेगा ना। अष्टदेव तो जो 12 सूर्यवंशी है वो गए, राजा स्थापन किया और वापस अपने धर्म में वापस आ गए। सिर्फ राज्य स्थापना करने के लिए एक ही जन्म लेते, एक ही जन्म रोल है। बस। हाँ बस, वो अष्टरत्न ज्यादा जन्म लेता है। अष्टरत्न तो जन्म लेते ही रहेंगे उधर, वो तो उन धर्म खंडों के मेन हो गए। वो आधार मूर्ति द्वापरिक से कन्वर्ट होता है, बाबा के आने के बाद लास्ट में आता है। वो ऐसा अष्टरत्न भी है भाई जी। हाँ, अष्टरत्न Same. भी फिर क्या, अष्टरत्न भी बाद में लास्ट में आते हैं, अंत तक नहीं आता। अलग अलग धर्मों के बीज जो है, बाबा ने बोला ना, अलग अलग धर्मों के बीजों को चुनकर कलम लगाई जाती है। ये जो सनातन धर्म का जो वृक्ष है, यही तो अलग अलग धर्मों के बीज है जिनको चुन के हाल आता है। वो क्या प्रश्न था आपका, समझ में आया या नहीं? भाई जी अंत तक नहीं आता अष्टरत्न कन्वर्ट होने के बाद। कन्वर्ट मतलब उन धर्मों में जन्म लेता रहेगा, फिर आएगा ना इधर। लास्ट में तो भारत में जन्म आता। लेना ही है। हा? इधर नहीं आता, नहीं आता आता है ना? अष्टरत्न आएगा नहीं तो आता है ना, भारत में आएगा नहीं तो बाबा से ज्ञान कैसे लेगा संगम में? वो लास्ट में आता, कभी कभी आता, कभी ज्यादा जन्म उनके कन में जन्म लेता ऐसा। ज्यादा जन्म उधर लेगा उन धर्म खंडों में। हाँ हाँ, क्योंकि उन धर्मों का तो प्रजापिता हो गया ना, वो बाप हो गया उस धर्म। उसको भी राइटियस बनाने का काम अष्टदेव का है। उसके ऊपर का मोटा छिलका हटा के उसको सूर्यवंशी बनाने का काम अष्टदेव का है, जो उस धर्म का अष्टदेव रहेगा उसका। अगर वो सुधर गया, वो धर्म का प्रजापिता जो अष्टरत्न है, तो उस धर्म के जितने भी धर्मावलंबी है, फॉलोअर्स है, वो भी सुधर जाएंगे, आधार मूर्त भी सुधर जाएगा और उसके धर्म के जो फॉलोअर्स है वो भी सुधर जाएंगे। तो मुख्य चीज अष्टदेव को, अष्टरत्न को राइटियस बनाना है। भाई जी, बाबा ने किसी किसी मुरली में अष्टदेवों का जब जिक्र किया है तो बाबा ने 8 के 8 अष्टदेव रुद्रमाला से ही लिए हैं, और किसी किसी मुरली में जब
समझाया है तो बाबा ने शुरू के 4 रुद्रमाला से और 4 विजयमाला से 8 ऐसे। हाँ, वो ये बताए कि जब राजधानी स्थापन होती है तो पहले पहले 8 की राजधानी स्थापन होती है। तो कौन से 8 की? जो राजधानी स्थापन होती है वो प्रवृत्ति मार्ग की राजधानी स्थापन होती है, निवृत्ति मार्ग की नहीं। तो पहले इधर के 4 और विजयमाला के 4, रुद्रमाला के 4 और विजयमाला के 4, इनकी बन के 8 की पहली राजधानी स्थापन होगी। तो बाकियों की क्या नहीं होगी? क्या होगी? पहले ये 4 और ये 4 जोड़े, फिर दूसरे 4 जोड़े, तुरंत उनको जुड़ जाएंगे। तो एकदम फर्क रहेगा थोड़ा टाइमिंग का। तो रुद्रमाला के अष्टदेव तो है ही जो सजाएं नहीं खाते धर्मराज की, सारे के सारे वो है ही जो शंकर की जटा के ऊपर दिखाए हुए, वो मुख्य पाटधारी है ही। लेकिन जब राजधानी स्थापन होती है तब बाबा समझाते हैं यहाँ के 4 और वहां के 4, पहले उन 8 की राजधानी स्थापन होती है। समझ में आया? इसलिए दोनों जरा कंफ्यूजन रहता है। नहीं भाई जी, तो 28 तक जो राजधानी स्थापन बोला है बाबा ने, उनके साथ 4 माला से वो हो जाएंगे। तो 28 के बाद जो 4 बाकी बचे हैं उनके प्रवृत्ति मार्ग में होगी, या ये 8 के 8 जो है इनके साथ 8 देवियां जो है विजयमाला से आएंगी, मतलब टोटल 16 आत्माओं से राजधानी स्थापन ऐसा कुछ है। मैंने अभी यही बात बताई कि टाइमिंग का फर्क है ना। सबसे पहले जो राजधानी स्थापन होगी 4 यहाँ के 4 वहां के, फिर यहाँ के जो 4 बज गए उनको भी ज्यादा टाइम लगेगा क्या? मतलब सबसे पहले जो राजधानी, अभी उसमें कितना एक दिन का अंतर रहेगा या कुछ घंटों का अंतर रहेगा या 2 दिन का अंतर रहेगा, ये एग्जैक्टली बताया नहीं है। लेकिन अष्टदेव में जब फिनिशिंग का अंतर है तो ज्यादा टाइम लगने वाला है क्या? नहीं लगने वाला है। पहली जो राजधानी स्थापन होती है वो 8 की स्थापन होती है, पहले 4 जोड़ियां बनेगी, बाकी के 4 है उनकी जोड़ियां बनेगी, उसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। ओम शांति भाई जी। ओम क्रांति। 16,000 राजयोग सीखते हैं ना भाई जी, और वो राजयोग सीखते हैं लेकिन राजा नहीं बनते हैं। और सावकार प्रजा 16,000 राजयोग सीखते हैं, सावकार प्रजा राजयोग नहीं सीखते हैं। लेकिन बाबा बोलते हैं 16,000 में आने से सावकार प्रजा में आने अच्छे है। ये क्यों भाई? इसलिए इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट ये कर रहे, भले मधुबन के अंडर ही जाके क्लास कर रहे, लेकिन पूरी तरीके से उनके अधीन नहीं है वो। जैसे राजा होता है, राजा पहले अपने राज परिवार के ऊपर सबसे ज्यादा शासन रखता है, सबसे ज्यादा उसका वहां उसको अच्छे से रखना है राज परिवार अच्छा रहेगा तो राज परिवार के बाकी भांति प्रजा के ऊपर कंट्रोल रखेंगे। तो जब राज परिवार के भांति जब देखते हैं कि प्रजा में कोई ऐसे भी है जो बहुत सेवा करने वाले हैं ज्ञान रत्नों की और उनको कोई ये नहीं है, तो वो उनको भी रिस्पेक्ट रिगार्ड देते हैं और उनका इंडिपेंडेंट अस्तित्व रहता है, उनकी से भी लोग जुड़े हुए रहते हैं। तो भले अधीन है लेकिन अधीन होते हुए भी उनका अपना मान मर्तबा है, इसलिए पूरी तरीके से राजा के कंट्रोल में भी नहीं है। अपनी उन्होंने मान मर्तबा खुद क्रिएट किया हुआ है प्रजा के अंदर, विशेष अधिकार है उनका, साहूकार होगा। भाई जी
इसे अष्टदेव का मान्यता तो भक्ति मार्ग में तो दक्षिण भारत में है। जैसे पलनी के जो तमिलनाडु में पलनी सुब्रमण्य स्वामी के मंदिर में जैसे पलनी जैसे यहाँ रांची में जैसे क्षेत्र पालक होता है ना, जो वहाँ तो काल भैरव का यह होता है। वहाँ तो पलनी में सुब्रमण्य स्वामी के मंदिर में उनका नाम है हिडिंबासुर। जैसे भक्त लोग उसको अपने इच्छाएं जो मनोकामनाएं है वो सारे उसको बताते हैं, फिर बाद में सुब्रमण्य स्वामी को वो बता देता है, ऐसा मान्यता है लोगों में। यहाँ बेहद में कौन है हिडिंबासुर, कौन है, किसका बात है, बताइए भाई जी। वो तो भीम ने मार दिया था ना हिडिंबासुर को, महाभारत में दिखाते हैं ना। भीम की जो एक पत्नी थी वो थी राक्षसी हिडिंबा, हिडिंबी। उससे पैदा हुआ घटोत्कच। जो हिडिंबा जो राक्षसों का एक राजा था वो हिडिंबासुर, और जो हिडिंबा थी वो किसकी भक्त थी? हिडिंबा थी महाकाली की भक्त थी। हिडिंबा किसकी भक्त थी? महाकाली की। और हिडिंबा का भाई था हिडिंबासुर, राक्षसों का राजा। तो उसको भीम ने मार दिया था। तो जो राक्षसों का राजा था, तो ब्राह्मण परिवार के अंदर भी जो इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, सन्यासी, ये सारे विधर्मी है ना, सूर्यवंशी चंद्रवंशी छोड़ के। महाकाली के भगत है या नहीं है? क्योंकि दिल्ली के ऊपर सब धर्मों वालों ने राज किया, तो महाकाली की जो गोद में सारे विधर्मी पलते हैं। तो ये जो हिडिंबासुर है, हिडिंबा माना जो विनाश कर देती है, उनकी गर्दन काट के मान मर्तबे का हनन करते जो राक्षसी वृत्ति की आत्मा है। जो हिडिंबासुर है उसका भीम ने वध कर दिया। भीम माना भयंकर, जिसने 100 कीचकों को मारा। कीचकों ने जो ब्रह्म कुमारियों को, कन्या माताओं के पीछे पड़ जाते हैं, वो कीचक है। तो आपने कहा उस मंदिर में जो मनोकामनाएं हिडिंबासुर को बतानी है, तो हिडिंबासुर से सुब्रमण्यम को पता चल जाएगी। सुब्रमण्यम कौन है? कार्तिकेय। तो हिडिंबासुर तो विधर्मियों का राजा है। कर्नाटक में एक ऐसा गांव है कि रावण की भी पूजा होती है, वहां पे मंदिर है रावण का। तो जी, वहाँ पलनी में सुब्रमण्य स्वामी का बाल ब्रह्मचारी के रूप में पूजा होती है। हाँ, वही कार्तिकेय है, सुब्रमण्यम स्वामी। वही तो बात ये है ना कि देवी देवताओं की भी पूजा होती है, और इन देवी देवताओं की पूजा होती है। 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। तो शूटिंग पीरियड में, संगम युग में, जिन्होंने अलग अलग तरीके का, कोई विधर्मियों का भी राजा बन के बैठा हुआ है, जिन्होंने अलग अलग तरीके की पार्ट प्ले किए, तो उनके जो फॉलोवर्स रहेंगे या भक्त रहेंगे वो उनकी पूजा करेंगे। जैसे अष्टदेव है, तो कोई बोलेगा अरे बाबा तो सामने है नहीं,
तो हम किसको बताएंगे अपनी जो भी प्रॉब्लम है? अष्टदेव को बताएंगे। अष्टदेव को बताएंगे तो बाबा को पता चल जाएगा। तो वैसे ही जैसे जो विधर्मी है उनके जो बड़े बड़े राजा बन के बैठे हुए, उनमें से कोई ऐसा राजा है जो उसके फॉलोवर्स ये समझते हैं अरे इनको हम सारी बातें बता देंगे, हमारी जो भी समस्या है, हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है, संगम युग में पुरुषार्थी जीवन में ऐसा शूटिंग किया होगा, हम इनको बता देंगे तो इनसे किसको पता चल जाएगी? सुब्रमण्यम स्वामी को पता चल। सुब्रमण्यम स्वामी कौन था? शंकर जी का बड़ा पुत्र था और कौन था वो? देवताओं का सेनापति था। तो यहाँ क्या बनी हुई है? हायरार्की बनी हुई है। घड़े के ऊपर घड़े बने हुए, इसके ऊपर ये, उसके ऊपर वो। तो भक्त जो उनके सामने उसको बता देते हैं, उससे फिर जो उससे भी बड़ा है, हिडिंबासुर से बड़ा, देवताओं का सेनापति, उसको पता चल जाता है। जैसे अष्टरतन और अष्टरतन के ऊपर अष्टदेव, इस तरीके से ये बात टैली होती है। कार्तिकेय को तो बाबा ने अलग अलग क्लैरिफिकेशन दिए, कभी इस्लाम धर्म का भी बताया है। इस्लाम धर्म के लिए अगर टैली कर दिया तो समझो इस्लाम धर्म का जो अष्टरतन रहेगा वो हिडिंबासुर हो गया, इस्लाम धर्म का जो पूर्वज है वो कार्तिकेय हो गया समझो। तो उसके जो फॉलोवर्स रहेंगे अष्टरतन के, वो उसको कान में बता देंगे, फिर वो उससे संपर्क करेगा तो उसकी जो भी चीजें इच्छाएं पूरी हो जाएगी। ऐसा शूटिंग यहाँ होता है फाउंडेशन में, संगम में। जैसा शूटिंग होता है वैसे भक्तों ने मंदिर बना दिए, वैसी परंपराएं बना दी। ठीक है, ठीक है भाई जी। भाई जी हाँ जी। आठ को मानता है लेकिन शिव बाबा से सर्व संबंध जोड़ता है, ये अच्छा है गलत है भाई जी? शिव बाबा से ही सर्व संबंध जोड़ना है ना। अष्टदेव तो बाप समान आत्मा है, बाप तो नहीं है ना, बाप तो एक ही है। जो सारी सृष्टि का पिता है वो आठ का भी पिता है। तो जो अष्टदेव है वो बाप समान आत्मा है। पहले से बाप समान है या 2018 में जाके बाप समान बनती है? 2018 में जाके बनती है बाप समान। बनाया किसने उनको? उसी ने बनाया जो मनुष्य सृष्टि का बाप है। शिव ने मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करके उन आठ को बनाया। तो आठ से कनेक्शन रखना और आठ बाप गुप्त होने के बाद वो आठ को रिगार्ड देना, उनकी पालना लेना, अच्छी बात है। उसके बावजूद सर्व संबंध एक बाप से जोड़ना अच्छी बात है ना, गलत क्यों है? क्योंकि आठ ने कभी बोला कि मुझको याद करो? आठ ने तो बाप की तरफ ही इशारा दिया ना, बाप को ही दिखाया ना। जिस अष्टदेव ने जो बाप से प्राप्ति ली वो तो उस बाप को ही दिखाएंगे, तो मर्ज होके रहते हैं उनमें। जिसने बनाया उसकी तरफ ही, हाँ, लेकिन उसकी दुकान संभालते हैं वो। जब बाप गुप्त हो जाता है तो जो अच्छे बच्चे होते हैं बाप के, वो उसकी दुकान अच्छे से संभालते हैं। तो दुकान संभालेंगे तो ग्राहक आएंगे, तो जो दुकान संभाल रहा है उससे भी खुश हो जाएंगे या नहीं खुश हो जाएंगे? अरे ये तो अच्छी दुकान संभाल रहा है, उसको भी दुआएं देंगे। दुआएं देंगे तो बुद्धि में उसकी भी याद आ जाएगी। तो बैलेंस करना है, क्योंकि बच्चों में जो भी विशेषता है उस समय बाप आना चाहिए। अरे ये अष्टदेव बच्चे इतने
बढ़िया है तो इनको बनाने वाला बाप कितना बढ़िया हो जाएगा, तो वो बाप याद आना चाहिए अष्टदेवों की विशेषताएं देख के। तो बाप से ही सर्व संबंध जोड़ने हैं, अच्छी बात है। लेकिन मुरली में ऐसा भी बोला, जो 108 मन के है माला के, वो जो अष्टदेव के परिवार वाले होंगे, हर एक अष्टदेव के हजार हजार बुझाए, उनके दिल से आवाज निकलेगी आगे चल के लास्ट में। क्या आवाज निकलेगी? तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। क्यों आवाज निकलेगी? क्योंकि संगम युग में शूटिंग पीरियड में उनको डायरेक्ट पालना मिलती है। बाप अष्टदेव को डायरेक्ट पालना देने के निमित्त बनता है और अष्टदेव अपने परिवार को डायरेक्टली पालना देने के निमित्त बनते हैं। तो जिससे पालना मिलेगी उसके प्रति वो समर्पण का भाव, उसके प्रति वो पिता का भाव, माता का भाव, बंधु का भाव, सखाओं का भाव अपने आप क्रिएट होगा या नहीं होगा? होगा। परिवार है देखो अभी, लेकिन अगर आप इस तरीके से देखते हैं तो अच्छी बात है, गलत क्या है? हाँ जी ठीक है बस, अच्छा बस। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी ये 25,000 जो ग्रुप है सूर्यवंशी, इसमें कौन कौन सी आत्माएं आएंगी? 25,000 जो सूर्यवंशी ग्रुप है, हाँ जी, उनमें कौन सी आत्माएं आएगी? आप आएंगे, मैं आऊंगा, कंचन माता भी आएगी, और भी इस ग्रुप में जितने लोग हैं अंत तक साथ निभाएंगे सारे आएंगे। नाम चाहिए आपको? क्या प्रश्न है? नाम नहीं चाहिए भाई जी। फिर आप तो आ गए, लेकिन अभी बताइए। वो तो ठीक है। जैसे 16,108 तो वो हो गए, और इसके अलावा आपको बताओ क्या, अब ब्रॉड रूप में देखेंगे ना, हाँ जी, खेल बहुत बड़ा है। आप जब 2.25 लाख देखोगे, 2.25 लाख रुद्रमाला के मन के, 2.25 लाख विजय माला के मन के, तो 25,000 यहाँ के और 25,000 विजय माला के, ऐसे 50,000 टोटल सूर्यवंशी है। वैसे तो सूर्यवंशी सारे के सारे 4.5 लाख है। सबके ऊपर छिलके है, किसी के ऊपर पतले है, किसी के ऊपर मिडल है, मीडियम है, किसी के ऊपर बहुत मोटे है। उसके आधार से कैटेगरीज बनी हुई है। तो ये जो 25,000 है, ये ऐसे मन के है जो प्रजापिता जो है सूर्यवंश का मुखिया, उसके अंडर आने वाले। तो ऐसे मत समझो कि 16,108 जो दूसरे 25,000 है उनका राज परिवार नहीं है, है ना? जो इस्लाम धर्म का प्रजापिता रहेगा वो भी अपना 16,108 का परिवार बनाता है। जो क्रिश्चियन धर्म का प्रजापिता है, मुस्लिम धर्म का प्रजापिता है, वो भी अपना 16,108 का परिवार बनाता है, पूरा का पूरा। सभी बनाएंगे। हाँ जी बनेगा। हाँ जी, सारी मालाएं क्लियर हो जाएगी पूरी की पूरी, मल्टीप्लिकेशन होगा, सब कुछ होगा। अभी तो 108 की माला तैयार हो जाएगी पहले सूर्यवंशियों की। फिर देखो 2028 के बाद अष्टरत्नों को, धर्मपिताओं को, उनको भी फास्ट अपने परिवार बनेंगे। शुरू में टाइम लगता है, बाद में इतना टाइम नहीं लगेगा। इसलिए बाबा ने बोला था, बाप से अभी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो आगे चल के इससे पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। असुरों से बोला। हाँ, जो आसुरी है, जो आधे ज्ञानी है, पूरे ज्ञानी तो है नहीं, बाप से पूरा तो उन्होंने लिया नहीं है डायरेक्ट, तो उनसे पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। दूसरे धर्मों के जो मुखिया है बन के बैठे हुए, अष्टदेव ने तो डायरेक्टली बाप से पालना ली ना। तो फिर भी अष्टदेव से जो कनेक्शन वाली आत्मा है वो तो
उसी सूर्यवंशी परिवार में आएगी सारी की सारी। दूसरे धर्मों में मोटे छिलके वाली आत्मा ही नहीं है वो। ठीक है भाई जी। भाई जी जैसे ना अब जो भी तन से, मन से, धन से जो भी समस्याएं आती हैं, इनसे समस्याओं से उपराम होने के लिए आत्मिक स्थिति का अभ्यास श्रेष्ठ है या कुछ और भी किया जा सकता है? इन समस्याओं से परे होने के लिए एक और एक ही सॉल्यूशन, अमृत वेला, पावरफुल। 2 बजे उठ जाओ और मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, स्टार हूँ। कितनी भी नींद आए, अलबेलापन, सारी चीजें, आलस्य, सब कुछ त्याग दो। सब त्यज हरि भज। और मैं आत्मा स्टार हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूँ। बस वही संकल्प नहीं, उसमें स्थित हो जाओ 20-25 मिनट। फिर बाप को याद करो, साकार में निराकार को। तीव्र योगाग्नि प्रज्वलित करो, स्ट्रिक्ट होके बैठो। ऐसे नहीं कि झुटके आ रहे, गर्दन नीचे ले ली, पीठ ऐसी गिरी हुई है, ऐसे करके बैठे हुए। नहीं, सीधा बैठो, गर्दन सीधी, पीठ सीधी, भ्रुकुटी के बीच में आत्मा स्टार है। और तपस्या करो। तीव्र योगाग्नि अगर प्रज्वलित हो गई तो उससे पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। जो समस्याओं से जूझ रहे हो वो हल्की हो जाएगी। सर्व समस्याओं का हल अमृत वेला में। अमृत वेला में परमात्मा स्वयं अमृत बांटता है। कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्याएं रहेंगी, उसमें भी ऐसी पार हो जाएगी ना, इतना हल्कापन आएगा। सिर्फ फरिश्ता बनना है, डिटैच। समस्या लगती कब है? जब देहाभिमान में रहते हैं। जब आत्माभिमान में रहेंगे तो समस्या भासेगी नहीं, हल्की लगेगी। बड़ी से बड़ी संकट की परिस्थिति में भी चेहरा खिला हुआ रहेगा, प्रसन्नता रहेगी। सामने वाले देखेंगे, अरे क्या हो गया इसको, क्या मिला है, पगला तो नहीं है। इतनी विकट परिस्थिति में, इतनी दुख की परिस्थिति में, इतने संकट काल में भी चेहरे पे हास्य है, खिला हुआ है, प्रसन्नता है, आनंद है। ये आत्मिक स्थिति है, अमृत वेला। इसलिए बोला है स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। 1 सेकंड अल्पकाल के लिए भी अगर आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो महान से महान भय से भी, संकट से भी रक्षा हो सकती है। अमृत वेला का अभ्यास बढ़ाओ, पावरफुल। जितने विघ्न आएंगे उतने अमृत वेला पावरफुल बनाओ। तीव्र योगाग्नि से ही पाप कर्म भस्म हो सकते हैं। ढीले ढाले बैठे रहेंगे, इधर झुटके खा रहे, बीच में उधर देख रहे, बीच में इधर देख रहे, इससे काम नहीं चलेगा। शक्तिशाली याद में बैठो, देखो कैसे अभ्यास करो। रात को 2 बजे उठ जाओ, सारी दुनिया को भूल जाओ, डिटैच हो जाओ पूरी तरीके से। फरिश्ता, जिसका फर्श से कोई रिश्ता नहीं है, वो फरिश्ता स्टेज। सबसे बड़ा फरिश्ता कौन है? ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाप जो शरीर छोड़ दिया वो ब्रह्मा बाप, या प्रजापिता ब्रह्मा? प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा। शरीर रहते हुए डिटैच। इसी अवस्था का अभ्यास अगर करना है तो उसके लिए अमृत वेला, अमृत वेला ही सब कुछ है। अमृत वेला करके देखो। सोने को भी खाद अगर सोने में है तो सोने की खाद कैसे निकाली जाती है? सोना
तीव्र अग्नि से तीव्र अग्नि में जलाया जाता है। जब तीव्र अग्नि में जलाया जाता है तो उसके अंदर की खाद निकलती है। जैसे तीव्र योगाग्नि में तपो, देखो कैसी समस्याएं सारी सॉल्व हो जाती है। कमाल देखो, करके देखो, फिर दूसरों को भी बताते रहोगे। ठीक क्या है। करते हैं, इसके धक्के खाते, उसके धक्के खाते, अरे सबको मारो गोली। ये दुनिया में बाबा ने जो हमको बताया है आत्मिक स्थिति, अमृत वेला, उस एक बात को पकड़ो, देखो बाकी सारे के सारे कैसे तुम्हारे अंडर आ जाते, सारी समस्याएं भी तुम्हारे कदम छू। भाई 3 बजे से नहीं करना, 3 बजे से। अरे जिसको ज्यादा तकलीफ है, जिसका बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, वो रात भर भी नहीं सोती है वो माँ, उसको कोई टाइमिंग की ये है? तो जब ज्यादा समस्या है जीवन में, ज्यादा समस्या है, वो तो 2 बजे ही उठ के बैठ जाएंगे। अमृत वेला का समय तो 2 बजे से लेके 4:45 बजे तक का समय है। अगर जिसका संगम युग में इतनी समस्याएं नहीं है, आराम से चल रहा है पुरुषार्थ, राजा बनना नहीं है, अरे प्रजा में आ जाएंगे तो भी काफी है। तो फिर उठो ना, 4 बजे उठो, 4:45 बजे उठो। ऐसा नहीं भाई, नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ माता जी, जनरल बात बता रहे। जिसको बड़ा कहाओ ना, अति दुख पाओ ना, जिसको बड़ा बनना है उसके लिए तो संगम युगी अमृत वेला है। लेकिन फिर भी अमृत वेला जल्दी उठ के तब के याद करनी चाहिए। 3 बजे उठे तो भी ठीक है, जिसकी जैसी शरीर की ये है, लेकिन जिसको अंदर से रग लगी हुई है तो उठ के रहेगा, 2-2:30 बजे उठ के तपेगा। एकांत का समय है, शांति का समय है, सृष्टि का वायुमंडल पवित्र रहता है। जितने श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, जितनी पावर भरना चाहेंगे आत्मा में भर सकते हैं। तो 3 बजे उठ सकते हो माता जी, 3 बजे उठ जाइए। 2:45 बजे अपनी क्लास चालू होती है याद की। ओम क्रांति। भाई जी, जो 4.5 लाख है जन्म देने वाले हैं और 4.5 लाख जन्म लेने वाले हैं, तो भाई जी वो बीके के हैं 4.5 लाख, तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो फिर उनको मतलब जन्म कैसे मिलेगा भाई जी? कैसे मिलेगा? शरीर छोड़ने के बाद आत्मा परम धाम जाएगी, परम धाम से आत्मा नीचे आएगी, लक्ष्मी के गर्भ में प्रवेश करेगी और जन्म लेंगे। निमान भाई जी, वो जो 4.5 लाख बेसिक के उन लोग सभी ने शरीर छोड़ दिया होगा क्या भाई? 4.5 लाख जो बेसिक के है, हाँ अभी किसी ने छोड़ा होगा, कोई आगे चल के छोड़ेंगे। छोड़ना तो सभी को है उनको। राधा कृष्ण जैसे बच्चे जो है, जो जन्म लेने वाले, वो तो सारे ही शरीर छोड़ेंगे। अभी नहीं छोड़ेंगे तो आगे छोड़ेंगे। विनाश से पहले, विनाश तक उनको शरीर छोड़ना ही छोड़ना है। वो इसी शरीर से नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी नहीं बनेंगे। ओम शांति भाई जी। ओम क्रांति। अष्टदेव भी बाप को ग्लानि करेंगे, एक करेंगे। अष्टदेव बाप की ग्लानि करेंगे। ये शूटिंग कैसे हो? कितने समय के लिए करेंगे? अभी तो कर रहा, अष्टदेव कर रहे हैं। अष्टदेव जो है वो भी नंबरवार माया के प्रभाव में आते या नहीं आते? आते। उनको भी गिरना है।
उनको भी गिरना है। बाबा ने बोला अंत में जाके अष्टदेव भी थोड़े समय के लिए उनको भी अलग अलग धर्मों में गिरने का शूटिंग होता है, वो भी माया के प्रभाव में आ जाते हैं। तो जब गिरेंगे तो बाप का साथ तो थोड़े समय के लिए छोड़ देंगे ना। बाप का साथ छोड़ दिया तो ग्लानि तो कर ही रहे। अभी भी असंपन्न अवस्था में, जब संपन्न अवस्था नहीं है अष्टदेव की, तो गलतियां होती है नहीं होती है, उनसे होती है। तो गलतियां होती है तो ग्लानि करने के निमित्त बन जाते हैं। वही अनजाने में ग्लानि करने के निमित्त बन जाते हैं। जो जिस नंबर का होगा वो उस तरीके से ये करेगा। किसी कोई ग्लानि करने के निमित्त बन भी जाता है तो भी उसका पाठ कल्याणकारी है। लेकिन बाबा ने बोला है 83 जन्म 83 जन्म बाप के संगे साथी बन के रह जाते हैं। अंतिम जन्म में जाके उनको नीचे गिरना ही गिरना है। अगर वो नीचे नहीं गिरेंगे तो ऊपर भी नहीं उठेंगे और दूसरों को भी उठाने के निमित्त नहीं बन पाएंगे। इसलिए उनको नीचे गिरना ही गिरना है। तो जब नीचे गिरेंगे, जो शूटिंग पीरियड में होगा, कलयुग के लास्ट शूटिंग में होगा, लास्ट शूटिंग में 83 वर्ष बाप के साथी बन के रह जाते, विधर्मियों से टक्कर लेते। लास्ट जन्म में जाके गिरने का शूटिंग करेंगे तो ग्लानि करने का भी शूटिंग करेंगे। लेकिन दूसरों के मुकाबले कम ग्लानि करेंगे या ज्यादा ग्लानि? दूसरों के मुकाबले कम ग्लानि करेंगे। बाकी जो भी नंबरवार आत्माएं वो सारी ग्लानि करने के ज्यादा निमित्त बन जाएगी। ग्लानि करना माना श्रीमत की बरखिलाफी करना, डिससर्विस करना। जो पक्की पक्की सूर्यवंशियों की श्रीमत है उससे उसको फॉलो नहीं करना। ओके भाई जी। अष्टदेव धर्मराज शिक्षा धर्मराज शिक्षा खाएंगे क्या? अष्टदेव धर्मराज की सजा नहीं मिलती है उनको। बाबा ने बोला आर्ट जो है वो पास विद ऑनर है। पास विद ऑनर जो है वो धर्मराज की सजाएं नहीं खाते हैं, क्योंकि पुरुषार्थी जीवन में ही वो धर्म के ऐसे धक्के खाते हैं, इतना ईश्वरीय सेवा में दुख सहन करते हैं, ईश्वरीय सेवा में सारी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, इतने धक्के खाते हैं कि उनको बाद में धर्मराज की सजा खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन बाकी जो है वो अपने छिलके उतार नहीं पाते हैं ईश्वरीय सेवा का पुरुषार्थ करके, तो उनको स्पेशल धर्मराज को अपॉइंट करके उनको मार मार के डंडे से उनके देहाभिमान के छिलकों को उतारा जाता है। ये फर्क हो जाता है। भाई जी 8 की 7 ही भाई जी। 8 है ना, 8 का 7 ही 7। जो विजय माला के मन के है वो सजा खाएंगे या नहीं खाएंगे? बाबा ने एक क्लैरिफिकेशन में बोला नहीं खाएंगे, दूसरे क्लैरिफिकेशन में बोला खाएंगे। क्योंकि जो धर्मराज की सजा न खाने वाले 8 है वो रुद्रमाला के मन के हैं। वो कंप्लीटली निराकारी स्टेज धारण करके आत्मिक स्थिति में ऊंचे उड़ जाते हैं। तो ज्ञानी तो आत्मा है, लेकिन सत्य नारायण गाया गया है, सत्य लक्ष्मी नहीं गाई गई है। तो लक्ष्मी कहीं ना कहीं पुरुषार्थ में गलतियां तो करती ही है। बाबा ने बोला है वामांगी कहा है उसको। वामांगी, वाम माना लेफ्ट, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक करती है।
क्या माया के तूफान सबसे ज्यादा कहाँ आते हैं? आंध्रा में आते हैं ना, हाँ जी। क्योंकि आंध्रा जो है वो समुंदर के सबसे ज्यादा किनारे पे है, समुंदर का किनारा सबसे ज्यादा है। देखो फिर भी माया के तूफान ज्यादा आते हैं। परमात्मा जो बाप सागर है उसके सबसे नजदीक होने के बावजूद आते हैं। आंध्रा जो है वो सागर किनारा नजदीक है ना, तो आंध्रा कौन है? कौन है आंध्रा? किसके लिए बोला? किसके लिए बोला? जो ज्ञान के छोटी अंधे माँ के मन के लिए कहा। जो जो लक्ष्मी है, जो चंद्रवंशी है, उसके लिए बोला आंध्रा, ज्ञान के अंधे है। लेकिन माया के तूफान बहुत आते हैं, लेकिन सागर के नजदीक है तो बाप इनको संभालता है। कैसे संभालता है? साक्षात्कार, साक्षात्कार करवाता है। उस साक्षात्कार से बहलाता फुसलाता है तो वो टिके रहते हैं। अच्छा, देह का होना पुरुष में ज्यादा रहता है या स्त्री में ज्यादा रहता है? स्त्री में। स्त्री में ज्यादा। चंचलता, कामुकता पुरुष में ज्यादा रहती है, स्त्री में ज्यादा रहती है? पुरुष में। पुरुष में भाई जी। स्त्री में। स्त्री चंद्रमा का प्रतीक है या सूर्य का प्रतीक है? चंद्रमा का। चंद्रमा का। और पुरुष जो है वो सूर्य का प्रतीक है। जो पुरुष है वो आत्मिक स्थिति को जल्दी पकड़ लेता है, वो अपनी निराकारी स्टेज को जल्दी धारण कर सकता है। इसलिए पुरुष इतने अटैच नहीं होते हैं। पुरुष माना चोले से पुरुष की स्वभाव संस्कार से पुरुष। अभी तो दोनों बातें समझा रहा हूं, दोनों। तो सुनो कि पुरुष जो है ज्यादा अटैच नहीं होता है, संबंध संपर्क में आएगा तो भी डिटैच हो जाएगा जल्दी। और जो स्त्री है ज्यादा अटैच हो जाती है। तो स्त्री माना चंद्रमा, और चंद्रमा किसका प्रतीक है? मन का प्रतीक है, मन की चंचलता का प्रतीक है। तो ब्रह्मा क्या है? मन है। तो चंद्रमा की कलाएं बढ़ती घटती है या सूर्य की कलाएं बढ़ती घटती है? चंद्रमा की। चंद्रमा की कलाएं। तो कला माना क्या? कला कभी पूरा चंद्रमा है तो ज्ञान की रोशनी पूरी है, कभी कम हो जाती है कलाएं तो ज्ञान की रोशनी कम कम हो गई। तो जो चंद्रवंशी आत्माओं को रिप्रेजेंट करने वाली जो लक्ष्मी है, विजयमाला है, उस सारे के सारे विजयमाला के मन के क्या हो गए? स्त्री हो गए। जन्म जन्मांतर की रानी बनने वाली आत्मा। वो दिगंबर है या पीतांबर है? बताइए। दिगंबर है माता जी। आई क्या माता जी? पीतांबर है। सॉरी, दिगंबर है या श्वेतांबर है? सॉरी, श्वेतांबर। 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 श्वेतांबर है। जो दिगंबर है उनको नग्न दिखाया, इसलिए नग्न दिखाया वो आत्मिक स्थिति में ऊंची स्टेज धारण करके इस देहाभिमान का जो वस्त्र है उसको पूरा भूल जाते हैं। ऐसी पावरफुल आत्मा है रुद्रमाला के मन के, नंबर 1। लेकिन विजयमाला के मंत्रों के अंदर ये ताकत नहीं है। वो जन्म जन्मांतर की पवित्रता तो है, लेकिन वो आत्मिक स्थिति में स्थित होके निराकारी स्टेज धारण करने का अभ्यास, जो पुरुषत्व रहता है, पुरुष माना आत्मा, शरीर रूपी, तो वो ताकत इतनी ज्यादा नहीं है उनमें।
तो इसलिए सागर के भले किनारे प्यूरिटी की वजह से, लेकिन फिर भी जो चंचलता है, जो क्या बताया, और जो स्त्री को देह का होना ज्यादा रहता है, तो वो ज्यादा किसमें ज्यादा पाया जाएगा? लक्ष्मी, और लक्ष्मी जैसी जो आत्मा है उनमें ज्यादा पाया जाएगा ये, कंपेयर टू रुद्रमाला के मनकों के। जी तो ज्यादा पाया जाएगा। हाँ जी भाई, बाबा ने बोला कि जब एडम और ईव को जब भेजा इस दुनिया में, तो बोला कि बीच के बाड़े का फल मत खाना, लेकिन प्रभोग किसने किया? एडम ने कि ईव ने? तो ये बोला बाबा ने कि ईव ने किया। हाँ जी, हाँ जी। ईव जो है जगदम्बा है, लेकिन वो भी चंद्रवंशी है। योगिनी माँ भी चंद्रवंशी। जितने भी चंद्रमा के बीज है सारे के सारे चंचल प्रकृति के हैं। मन की चंचलता है, तो ये मन रूपी घोड़े है। तो बाबा ने क्या बोला कि उसको माया के तूफान सबसे ज्यादा आते हैं। आंध्रा को सागर के किनारे भले, लेकिन सबसे ज्यादा माया के तूफान आते हैं। माया के तूफान आते हैं तो बाप साक्षात्कार करा करा के उसको बहलाता रहता है। ज्ञान तो है नहीं इतना, उस साक्षात्कारों के आधार से वो आत्माएं टिकी रहती है और सेवा करती रहती है। शरीर भी कोमल रहता है। जिसके स्त्री संस्कार ज्यादा रहेंगे उनकी देह भी कोमल, मन भी कोमल, चंचलता भी ज्यादा रहती है। तो ऐसे इसमें जो अष्ट देवी है या लक्ष्मी है, इसलिए उसको सत्य लक्ष्मी नहीं बोला, सत्य नारायण बोला। तो अष्ट देवी है, वो अष्ट देवों से, जो अष्टदेव अपने देहाभिमान को जलाते हैं ज्ञान और योग के आधार से पूरी तरीके से, क्या वो जला पाएंगे? अपने इससे नहीं जला पाते हैं। तो बाबा ने एक इसमें बोला सजाएं नहीं खाते, एक इसमें बोला सजाएं खानी पड़ेगी। देखो, लेकिन बात यह है कि जो संपन्न अवस्था बनती है, जो रुद्रमाला के जो अष्टदेव है, उनकी संपन्न अवस्था बनेगी कब? जब विजयमाला के मन के उनमें ऐड हो जाएंगे, जब प्रवृत्ति बन जाएगी। रुद्रमाला का पहला अष्टदेव और विजयमाला का पहला अष्टदेव, इन दोनों की प्रवृत्ति बन जाएगी, तब जाके रुद्रमाला का पहला अष्टदेव संपन्न बन पाएगा। नहीं तो संपन्न नहीं बनेगा तब तक, कितना भी नाक रगड़ ले। वैसे ही हर एक अष्टदेव की जब प्रवृत्ति बनेगी तब संपन्न बनेंगे। और धनराज की सजा की जो बात है, ये रुद्रमाला के मनकों से रिलेटेड है। उसमें बाबा ने बोला अष्टदेव सजाएं नहीं खाते हैं। ये अष्ट देवी या सजा खाएगी नहीं खाएगी, बाबा ने तो एक इसमें हाँ बोल दिया, एक इसमें मना कर दिया। देखो, अभी आप में से कोई तो आने वाला है नहीं विजयमाला में, या किसी ने लक्ष्य रखा है कि विजयमाला में आएंगे करके। टेंशन मत लो, सभी को सजा है तो रुद्रमाला के अंदर तो खानी पड़ेगी आग छोड़ के। लेकिन भाई जी ओम शांति, बाबा ने बोला है ना 2.25 लाख जो है वो पुण्य आत्माएं हैं और आदि पाप आत्माएं। रहने दो, जो पाप आत्मा है भाई, पावरफुल आत्मा है, जन्म जन्मांतर के राजा है, विधर्मियों से टकराए भी है। सृष्टि में जो सबसे ज्यादा नीचे गिरता है ना, वही संगम युग में सबसे ज्यादा पुरुषार्थ करके आत्मिक स्थिति का सबसे ज्यादा पावरफुल भी बनता है। हाँ, वो पावरफुल बनते हैं, लेकिन जैसे सजा खाने की बात आती है तो बाबा ने बोला ना कि वो तो पुण्य आत्माएं हैं, और जो ये राजा बनने वाली आत्माएं हैं तो इनके लिए बोला है ना कि राज कर नरका, तप कर राज कर नरका। तपस्या करती, फिर राजा बनती, फिर से अहंकार चढ़ता है तो फिर से उनको तपस्या करनी पड़ती है। हाँ जी, जो विजयमाला के जो मनके हैं, क्या वो सजा खाएंगे? उस हिसाब से तो बोला है ना वो पुण्य आत्माएं हैं।
पुण्य आत्माएं हो गई तो क्या हो गया, सजाएं तो खाएंगे, क्योंकि देखो वो तो सेम लेवल है ना। पहले नंबर का रुद्रमाला का मनके की सेम लेवल समान पुरुषार्थी विजय माला का पहला मनका है। अभी जो 8वें नंबर का रुद्रमाला का मनका रहेगा उसका समान लेवल का पुरुषार्थी रहेगा 8वें नंबर का विजय माला का मनका। अभी जो 2017 नंबर का रुद्रमाला का मनका रहेगा उसका समान लेवल का पुरुषार्थी रहेगा विजय माला का मनका। तो उसने कोई भी गलतियां नहीं की रहेगी क्या? भले पवित्रता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि बाप की सारी श्रीमत फॉलो कर दी। हाँ, जैसे बोला है कि धर्म पड़ेगी, शरीर धारण करके जो शरीर छोड़ गए उनको भी, और ऐसे बोला है बाबा ने। वो तो अलग बात है, तो जिन्होंने शरीर छोड़ा है उनकी बात है, तो शरीर धारण करके सजा देगा। सत्यनारायण कहते हैं, सत्य लक्ष्मी क्यों नहीं कहते? इसलिए नहीं कहते, वामांगी हो गई ना, साक्षात्कारों के आधार से समझी ना, ज्ञान के आधार से थोड़ी पकड़ा था उसने। तो एक नारायण की जो आत्मा है वो 100% ज्ञान के आधार से समझने की वजह से सत्य को पकड़ लेती है 100%। सिर्फ स्थूल देह की पवित्रता ही सत्य होता तो लक्ष्मी को सत्य लक्ष्मी कहना चाहिए था। सत्य ये देह की पवित्रता से साबित नहीं होता है। सत्य जो है ये आत्मिक स्थिति की बात है। देह कैसा भी हो, पतित हो, पापी हो, सड़ा गला हो, लेकिन अगर आत्मा कंप्लीटली डिटैच है शरीर से तो जो कर्म कर रहे उसका लेपछेप आत्मा के ऊपर चढ़ नहीं सकता। तो वो जो स्टेज है तो रुद्रमाला तो बोलते हैं। हाँ, रुद्रमाला के मन के धारण कर पाते हैं, राम नाम सत्य बोला जाता है। भाई जी, लक्ष्मी जो है वो दृष्टि का लेन देन करती है क्या बाकी ब्रह्म कुमारियों के तरह? सेंटर्स में करती तो होगी, ये सभी सेंटर्स में तो ये लोग दृष्टि तो देते ही है। उसके जो वीडियोज है उसमें देखना पड़ेगा। करती है। हमारे सेंटर पर आई थी गुड़गांव में, तब दृष्टि देती बैठ करके। तो अच्छा हो गया, आप बढ़िया, लक्ष्मी की दृष्टि मिल गई, जन्म जन्मांतर की प्यूरिटी। तो व्यभिचारी दृष्टि, जन्म जन्म लगी लगन तुम्हारी, वरन शंभु नहीं तो रहु कुआरी। जन्म जन्मांतर लगन लग गई कि वरूंगी तो एक शंभु को, नहीं तो कुंवारी रह जाऊंगी। तो व्यभिचारी सृष्टि में ऐसा भी कोई पाठधारी होना चाहिए जो जन्म जन्मांतर एक का बन के रहा, तो उसकी नंबर 1 रिप्रेजेंटेटिव है लक्ष्मी। दृष्टि देती है वो भी। इसी वजह से लक्ष्मी को ना सत्य लक्ष्मी नहीं बोला जाता। क्योंकि कंप्लीट निराकारी स्टेज तो है नहीं, डिटैच होने की पूरी पावर तो है नहीं, इसलिए माया के तूफान ज्यादा आते हैं। हाजी, रुद्रमाला के जो न्याय माताएं हैं ये तो पुरुष स्वभाव संस्कार के हैं, इनका भी जेंडर चेंज हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, हार्मोन चेंज हो जाएंगे तो जेंडर भी चेंज हो जाएगा। बोला तो है बाबा ने, जैसी जैसी स्थिति बनती जाएगी, बाबा ने बोला आगे चल के ऐसी ऐसी चीजें यज्ञ में देखने के आएगी कि हंसी के पात्र बन जाएंगे। बोला सुना है, हंसी के पात्र बन जाएंगे। कि यहाँ चोले से तो स्त्री बन के है, लेकिन उनके हार्मोन्स बदल जाएंगे। अगर आत्मिक स्थिति का अभ्यास जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो पहले हार्मोन्स बदलेंगे, फिर ऐसा भी समय आएगा
जेंडर भी बदलेंगे उनके शरीर में ऐसा भी। जीटीजी होगा भाई जी? फिर क्या जीटीजी होगा सारा खेल, पूरी पकने की देर है बस। पूरी जब तक तेल इसी में, शरीर से होगा। हाँ जी, होना ही पड़ेगा, तभी तो दुनिया ज्ञान को एक्सेप्ट करेगी। नहीं तो काहे का ज्ञान, फिर तो ब्रह्मा कुमारी जैसा ज्ञान हो गया। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? या आगे चल के सतयुग आएगा, उसमें राधा कृष्ण जैसे बच्चे जन्म लेंगे, देवी देवता बनेंगे। जो होना चाहिए इधर ही होना चाहिए। 9 लाख सितारे आसमान में चमक मारेंगे, ज्ञान की चमक मारेंगे। सारी दुनिया उनकी चमक देख के पूरी तरीके से नतमस्तक हो जाएगी। भाई अष्टदेवों के बारे में बाबा ने बोला 1 सेकंड में हाई जंप एकदम पिक पॉइंट पर, 1 सेकंड में नीचे। तो ये अष्टदेव के साथ तो 100 के साथ भी होगा, ग्रेजुअली थोड़ा कम थोड़ा अधिक। हाँ, अष्टदेव को बोला जिन मिसल पुरुषार्थी, अभी अभी ऊपर, अभी अभी एकदम नीचे। लेकिन ये जो स्पेशल महावाक्य है ना, सिर्फ 8 के लिए लागू किया है बाबा ने। 108 के लिए नहीं किया है, लेकिन हाँ, क्योंकि 8 जो है वो आत्मिक स्थिति में अव्वल नंबर है, तो परसेंटेज में उनके अंदर भी ये शिफ्ट रहेगी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं रहेगी। 8 में सबसे ज्यादा रहेगी ये शिफ्ट। इसलिए देखने वाले मुगालते में आ जाएंगे कि भाई ये अष्टदेव है क्या? ऐसा अष्टदेव कैसा? कि अभी अभी हाईएस्ट स्टेज, जितने उनकी जीवन में विघ्न आएंगे, उनका पुरुषार्थ दिन दुना रात चौगुना बढ़ जाएगा। दूसरों को लगेगा अरे ये तो गया काम से अभी, लेकिन वो तो ऐसा जबरदस्त पुरुषार्थ करेगा ना, बात मत पूछो। हाई जंप मारेगा। और नीचे जाएगा तो नीचे जाने में भी सबको क्रॉस कर देगा। ऊपर जाएंगे तो ऊपर में भी सबको क्रॉस कर देंगे। ऐसे पुरुषार्थी है वो, क्योंकि उनके अंदर अभ्यास है। घड़ी घड़ी तुम बच्चों को साकारी, आकारी और निराकारी स्टेज का अभ्यास करना है। 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी। अभी यहाँ क्या होता है, यह अभ्यास होता ही नहीं कर्म करते हुए। ये अभिमान की अवस्था में है तो साकारी अवस्था में ही रहते। जब स्पेशल क्लास में बैठेंगे तभी आत्मिक स्थिति धारण करने का अभ्यास करते। तो कर्म करते हुए आत्मिक स्थिति का अभ्यास करने में अष्टदेव दूसरों के मुकाबले आगे चले जाते हैं। इसलिए ऊपर चढ़ना, नीचे जाना, अभी देह को धारण करना, अभी देह से डिटैच हो जाना, इसके अभ्यास उनका दूसरों के मुकाबले ज्यादा है। और बाबा ने बोला ये जो प्रैक्टिस है अशरीरी बनने की, ये प्रैक्टिस ही अंत में काम आएगी, बाकी कुछ नहीं काम आने वाला है। कोई सहयोगी नहीं बनने वाला है। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। चाचा, काका, ताऊ, मामा, सगे संबंधी, रिश्तेदार, ब्राह्मण परिवार कोई काम में नहीं आने वाला है। जिसकी जो अवस्था रहेगी अशरीरी अवस्था, जो जितना अभ्यास रहेगा वही टिकेगा। बोलेंगे इसको फोन कर देंगे, वो मदद कर देगा, वो बचा लेगा, ये बचा लेगा, अरे कोई काम में नहीं आता है। इसलिए सब तज हरि भज, एक शिव बाबा दूसरा न कोई।
संगम युग में उससे जिसने कनेक्शन जोड़ा है, अभ्यास किया है, लंबे समय का पुरुषार्थ अंत में काम आएगा, उसको जरूर फायदा मिलेगा। तो बाबा ने बोला है अंत में एक ही ट्रेन चलेगी, ट्रंक कॉल आएगा। ट्रंक कॉल आएगा तो क्या होगा, वो मन में संकल्पों में बुलावा आएगा, और गुरु का बुलावा जो होता है वो काल का बुलावा होता है, ऐसे कहते हैं। गुरु का बुलावा सो काल का बुलावा। तो जब ऐसे संकल्पों की रील चलने लगेगी, जितनी आत्मिक स्थिति जिसकी अच्छी रहेगी उसको टचिंग होगी इजीली। जो देहाभिमान में रहेंगे उनको टचिंग हो पाएगी इजीली, कनेक्शन हो पाएगा उनका नहीं। उनको बुलावा आएगा, उनको महसूस होगा तेरे को अभी निकलना है, बस बराबर निकलेंगे वो। गुरु का बुलावा, काल का बुलावा। काल सामने खड़ा हुआ है, जिसकी अच्छी अवस्था रहेगी उसको वो महान संकट से पार करा देगा। इसलिए साथ में कुछ नहीं जाने वाला है। आत्मिक स्थिति का अभ्यास, अमृत वेला, इसके ऊपर अलर्ट होना है। अभी आलस से अलबेलापन छोड़ देना है। फिर भी शांति का समय है। अच्छा, इसके बाद और अशांति बढ़ जाएगी, साइंस के साधन भी फेल हो जाएंगे, फिर भी शांति का समय चल रहा है, पुरुषार्थ। मैं बोल रही थी भाई जी कि बाबा बोलते हैं ना कि लंबा पुरुषार्थ आएगा, तो कभी कभी बुद्धि में आता है कि लंबे समय से तो किया नहीं पुरुषार्थ आत्मिक स्थिति का और अमृत वेले का, तो अभी तो लास्ट टाइम आ गया। लास्ट टाइम में कितना जोर लगा लेंगे? क्या ऐसी स्थिति बन पाएगी इतने थोड़े टाइम में? अगर बन पाएगी तो बाबा ने तो बोला लंबे समय का पुरुषार्थ काम आएगा समय में। अरे स्कूल में गए हो ना आप, स्कूल में ऐसे ऐसे बच्चे होते जो पहले बहुत धीरे धीरे टाइम पास करेंगे, एग्जाम जब आएगी ना नजदीक, ऐसे दिन रात एक कर देंगे। खाना पीना सोना किसी चीज का ये नहीं, और सबको क्रॉस कर देंगे। जब दौड़ लगती है ना, रेस होती है रनिंग की, उसमें भी ऐसे ऐसे होते चुस्त, जो पहले धीरे धीरे दौड़ेंगे, अपनी शक्ति को बरकरार रखेंगे। फिर जो फास्ट दौड़ने वाला है वो तो थक जाता है, और ये जो धीरे धीरे दौड़ने वाले जिन्होंने अपनी शक्ति को बरकरार रखा है, फिर वो अचानक लास्ट में स्पीड बढ़ा लेते हैं और सबको क्रॉस कर देते हैं, बाजी मार जाते हैं। हरी बाजी को जीतना हमें आता है, वो सिकंदर है दोस्त तो कहलाता है। हाँ जी भाई जी। तो फिल्म देखी है क्या, जो जीता वही सिकंदर? साइकिल की रेस कैसे जीती थी उसने? नहीं नहीं देखी है तो देख लीजिए, जो जीता वही सिकंदर। तो माता जी, असंभव को संभव बनाने वाला युग है संगम युग। यहाँ कोई भी चीज असंभव नहीं है। जब जागे तब भोर। अभी अगर लगता है कि हमने किया नहीं है, अभी हमें करना है, तो टाइम अभी भी पड़ा है। ऐसे मत बोलिए कि टाइम नहीं पड़ा है, सब कुछ पड़ा हुआ है। अच्छे अच्छे महारथियों की हालत क्या चल रही है हमको पता है। आज की तारीख में बाप गुप्त होने के बाद कितने अनिश्चय बुद्धि हो रहे, कितने अकाले मौत मर रहे, कितने टूट रहे, कितनों का पुरुषार्थ चौपट हो चुका है, ठीक से मुरली भी नहीं सुनते। ऐसी ऐसी हालत हो रही है नंबरवार आत्माओं की, और आप बात करते हो कि पहले किया नहीं है तो अभी कैसे कर सकते? अभी भी होगा, सिर्फ स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। कीजिए, असंभव को संभव बनाने वाला युग है संगम युग। कुछ भी हो सकता है। एग्जाम में जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है ना, तब तक कभी हार नहीं माननी रहती है। राम वाली आत्मा फेल हो गई यज्ञ के आदि में, ये ले तीर कमान, कमा और खा।
तो उसने ले लिए तीर कमान, अपना लचीला धनुष्य, पुरुषार्थ रूपी शरीर जो मिला हुआ है, खूब भाग भाग के सेवा की। आपको भी ढेर सारे सेवा के चांसेस मिलेंगे। नष्टो मोहा बन जाओ, पहली गलतियां छोड़ दो, अभी भी समय है, ढेर नहीं सारी भाई सेवा जी, करो, भाग्य कमाओ। आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन बात ये कि बाबा ने जो बोला ना, लंबे समय का पुरुषार्थ अंत समय काम आएगा, तो लंबे समय तो किए। अरे लंबे समय किया नहीं तो आपको लग रहा है थोड़ा समय रह गया ना। बात तो ये है, अभी भी समय पड़ा हुआ है, ऐसे मत समझो, अभी भी समय पड़ा हुआ है। बाबा ये तो भी बोला लास्ट सो फास्ट, एक के लिए बोला, लेकिन और नंबर बार के लिए भी तो हो सकता है। दोनों करो, लक्ष्य ऊंचा लाओ, बराबर पहुंच जाते हैं। कोई कोई तो लक्ष्य नहीं लेते हैं, लक्ष्य नहीं लेंगे तो लक्षण भी नहीं आएंगे। भाई जी, भाई बोलो। जी, सूर्यवंशी बीज बाप और चंद्रवंशी बीज जगदम्बा दोनों मिलके एक माला कैसे बनाते भाई जी? वैसे ही दूसरे धर्म में वो बीज और कौन मिलके माला बनाते भाई जी? हर एक ग्रुप में एक सासू माँ और एक बहू होगी। जो बाबा है जगत पिता, उसकी जगदम्बा जोड़ी, और बहू कौन है? योगिनी माँ, जिसको बोलेंगे टेम्पररी राजधानी, राजा की धारणा शक्ति। और जो परमानेंट राजधानी है वो है लक्ष्मी, वो असली बहू है, परमानेंट। तो ऐसे हर एक ग्रुप में एक सासू माँ और एक बहू रहेगी। सासू माँ क्या करती है? बहू की गोद भरती है। तो ज्ञान का कलश जो है वो जगदम्बा किसको देती है? लक्ष्मी को देती है। और लक्ष्मी वो ज्ञान धन बांटने के निमित्त बनती है। तो ऐसे हर एक ग्रुप में नंबरवार एक सासू माँ और एक बहू माँ रहेगी। तो जो बाप की माला है, जो मुख्य रुद्र माला है जगत पिता जगदम्बा की, उसमें 12 सूर्यवंशी, 12 चंद्रवंशी, 12 इस्लाम वंशी, जो हर धर्म की 12 जो आत्माएं, उससे वो माला बनती है। वो तो हो गई हर एक अष्टरत्नों के जो 12 ग्रुप है उनकी माला है। वो जो सारी हर धर्म की जो मुख्य राजा बनने वाली आत्मा है उसकी माला है वो। ऐसे ही सूर्यवंश की भी अपनी माला रहेगी 108 की। सूर्यवंश की 108 की माला में जगदम्बा की जगह कौन रहेगा? योगिनी माँ रहेगी। उनका 12 का ग्रुप रहेगा। भाईजी माला में लेफ्टिस्ट राइटिस्ट होता है ना? हाँ, दोनों मिलकर एक राइटिस्ट में जगदम्बा होता है, लेफ्टिस्ट में बाबा होता है। ऐसा भी बोलते हैं ना बाबा? हाँ, क्योंकि चंद्रवंश जो है वो राइटिस्ट है, और
जो सूर्यवंश, इस्लामी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ये सारे लेफ्टिस्ट हो गए ना। इसलिए लेफ्टिस्ट क्योंकि ये सारे क्षत्रिय धर्म वाले हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों की रक्षा करने का काम होता है इससे क्षत्रियों का। और बौद्धि, सन्यासी, सिख, चंद्रवंशी, ये सारे राइटिस्ट, धारण करने वाले ब्राह्मण हैं। इन ब्राह्मणों की रक्षा का दायित्व लेफ्टिस्ट के पास रहता है। ये सिर्फ धारणाओं को, दैवी गुणों को धारण करके रखते हैं। ये सामना करना, क्षत्रियत्व के संस्कार इतने ज्यादा नहीं रहते इनके अंदर, राइटिस्ट वालों में। और लेफ्टिस्ट वालों में रक्षा करने के संस्कार श्रेष्ठ ब्राह्मणों की ज्यादा रहते हैं। ऐसा बैलेंस है ये। भाई जी, ओम शांति। आज न्यूज में अभी आ रहे हैं, दुबई में ना पूरा ही पानी बाहर आ गया एयरपोर्ट में। दुबई में इतना बाढ़ आया ना, पूरा ही पानी पानी हो गया है। तो इसका बाद में कुछ होगा क्या दुबई में? तो वो दुबई नहीं है माता जी, वो दुबई नहीं है, वो है दुबई। DU, डूबे, जो डूब गया पानी में। खुद ही उसका नाम ही डूबने वाला है, तो डूब जाएगा ज्ञान जल में भी पूरी तरीके से। तो बाबा ने बोला है अंत में जब बड़ी बाढ़ आएगी तो उसमें जो तैरने वाले जो जानते होंगे वो टिकेंगे, बाकी सारे वो ज्ञान जल की इसमें डूब जाएंगे। और उसमें वो जब बाढ़ आएगी तो मिट्टी भी मटमैला हो जाएगा सारा जल। तो जब मटमैला हो जाएगा तो ज्ञान जो है वो उसमें मिट्टी जब मिक्स हो जाएगी तो वो देहाभिमान की मिट्टी, देहाभिमान बढ़ाने वाला ज्ञान ज्यादा हो जाएगा और उसमें सारे के सारे डूब जाएंगे, डूब मरेंगे। और जो होशियार होंगे वो तैरेंगे, उनको तो पहले से गहरी नॉलेज है, उनके ऊपर कुछ असर नहीं पड़ेगा उसका। तो थोड़े होंगे। डूबे वही एक है हद में डूबे और एक है चैतन्य में। ब्राह्मणों की दुनिया में भेद में भी कोई ऐसे रहेंगे, ये जो मटमैला देहाभिमान रूपी ज्ञान का जो जल है उसमें डूब जाएंगे। बाबा ने बोला भक्ति मार्ग आगे आगे जाता है, ज्ञान मार्ग पीछे पीछे जाता है। अभी 27-28 में बड़ी डूबीजा हो जाएगी यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी। भाई जी, भाई जी। हाँ जी। वो काम माया ने कर सकते हैं ना भाई जी। वो माया को युगल नहीं है ना, युगल है या नहीं? माया ने जगदम्बा को क्यों पार बनाया द्वापर युग में? माया ने जगदम्बा को क्यों बरगलाया? क्योंकि बात क्या है कि जो इब्राहिम है, वो इब्राहिम जो है उसका जो ऊपर से आने वाली जो सोल है, जो आधार मूर्त में प्रवेश करती है, उसने तो सतयुग और त्रेता युग की जो स्वर्ग है वो तो देखा ही नहीं, अनुभव नहीं किया है। तो इसलिए वो जैसे ही आती है तो वो राक्षसी कर्म करना चालू कर देती है, बलात्कार करना चालू कर देती है। ये जो इब्राहिम है उसकी जो बच्ची है
वो माया है, और वो इब्राहिम का जो कर्म है ये गलत, वो देख लेती है, देख के किसको बता देती है? अपनी दादी अम्मा को बता देती है। और उसकी दादी अम्मा कौन है? वो दादी अम्मा है जगदम्बा। उसको बता देती है कि मैंने ऐसे ऐसे देखा करके। तो ईव को बगलाव में आ जाती है। तो शूटिंग पीरियड में कहीं ना कहीं ऐसा हिसाब किताब बना रहेगा। सतयुगी और त्रेतायुगी शूटिंग के बाद जब अवस्था नीचे गिरी रहेगी आत्माओं की, यज्ञ की, तो उस शूटिंग पीरियड में कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज हुई रहेगी जिसकी वजह से जो ईव है जगदम्बा, उसकी बुद्धि विकृत हुई रहेगी। उसको वो विषैला सुख भोगने की इच्छा हुई रहेगी, माया निमित्त बनती है। यहाँ कुछ न कुछ ऐसा शूटिंग पीरियड में हुआ रहेगा। भाई जी, पहले इब्राहिम करता है वो काम, वो प्रजापिता जगदम्बा करता है। बाबा ने बोलते हैं ना, हर काम प्रजापिता ने करता है पहले। हाँ हाँ, एक्चुअली लेकिन क्लैरिफिकेशन देते वक्त बाबा ने ऐसे बोला था। वो कौन से नंबर की वीसीडी है बताइए? नहीं भाई जी, मैं सुना। वीसीडी नंबर कितना है मालूम नहीं भाई जी। 2640 लिखो। 2640। इसमें वही तो बाबा ने बता दिया कि आपने बोला ना पहले तो वो प्रजापिता करता है, तो प्रजापिता जो है और जगदम्बा जो है उनके पास वाइब्रेशन कहाँ से आते हैं उसके? वो बहुत है ना साइमल्टेनियसली, माना बहुत शॉर्ट पीरियड में ये चीजें होती है। वो इब्राहिम की आत्मा नीचे उतरना और त्रेता का अर्धविनाश होना, और आदम और हव्वा ये दोनों जो है ये नीचे गिरना। क्योंकि जब देवताएं वाम मार्ग में जाएंगे तभी तो त्रेता का अर्धविनाश होना चाहिए। लेकिन ये जो 2640 है इसमें बाबा ने अलग तरीके से समझाया। अगर अर्धविनाश होने के बाद ही तो इब्राहिम की सोल नीचे आएगी द्वापर युग में। लेकिन बाबा ने बोला वो इब्राहिम जो है जिसके अंदर ये बलात्कार करने के संस्कार है, वो जो बात है वो उसकी जो बच्ची है माया वो पकड़ लेती है, देख लेती है, और वो जाके अपनी दादी अम्मा को बता देती है। तब जाके उसके अंदर वो बुद्धि उसकी विकृत हो जाती है। तब जाके ये हव्वा ने आदम को बरगलाया ऐसे करके। ये वाणी एक बार सुन लीजिए आप, 2640। हाँ जी, हाँ बहुत डिटेल में बताया है, लेकिन वही बात, कंफ्यूजन तो है ही उसमें। क्योंकि त्रेता का अर्धविनाश तो होने से पहले दोनों आदम और हव्वा उनका वो नीचे गिरना चाहिए। वो आदम हवा में अव्यभिचार होता है, वो इब्राहिम में व्यभिचार होता है ना। हाँ, वो माया में भी व्यभिचार होता है ना। वो जीरो बनता है पूरा कला में, आधार मूर्ति द्वापरी का आदि में। मेरे प्रश्न है, माया ने क्यों बरगलाया? वो काम वो कर सकते हैं ना पहले। कौन कर सकता है? वो माया ने हाँ, जगदम्बा को क्यों बरगलाया? वो काम माया ने कर सकते हैं ना। माया तो बच्ची थी ना, छोटी उस समय। उनके मन में क्या कैसा आया? मन में आया नहीं, उसने देखा आंखों से, ऐसे बताया बाबा ने 2640। वो काम पहले आदम हव्वा ने करता है ना, दूसरों कैसे देखेंगे दूसरों वही। लेकिन बाबा ने तो ऐसे समझाया
कि वो जो बच्ची है इब्राहिम की, वो माया बेटी बताया, वो उससे जन्म लेती है, वो देख लेती है अपने पिता की हरकत को, गलत हरकत को, वो देख के वो चीज जाके दादी अम्मा को बताती है। उसकी दादी अम्मा रहती है जगदम्बा उस समय, उसको जाके बताती है, तो उसके अंदर वो भाव आ जाता है। ऐसे करके बताया। अभी आपकी बात सही है, एकदम परफेक्ट बोल रहे हो आप, लेकिन बाबा ने ऐसे समझना पड़ेगा। लंबा क्लैरिफिकेशन दिया है बाबा ने इस वाले में 2640। भाईजी आवाज कम आता है। हाँ, लंबा क्लैरिफिकेशन दिया है बाबा ने इस वाले में 2640 में। हाँ भाई। चलो फिर रुक जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।